नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने सीरीज के अगले वीडियो के साथ आ गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये प्यार दिखा रहे हैं। इसी से हम लोग इस तरह के वीडियो को कंटिन्यू लेके आ पा रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग चलते हैं सीधा आज के अपने वीडियो पे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत मिलता है। तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ज़रूर ये बताइएगा कि आज जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें से 75 आउट में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपका प्रोग्रेस। ये पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, जल्दी से बताइए। अघोष ध्वनि कौन सा है। पवर्ग, ठीक है, प और फ घोष ध्वनि है, ठीक है ना। ये अगला देखिए, निम्नलिखित में से राम दहिन मिश्र की कीर्ति कौन सी है, जल्दी से बताइए। राम दहिन मिश्र की कीर्ति कौन सी है। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। अगला देखिए, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है, जल्दी से बताइए। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल। अगला देखिए, अगला क्या लिखा है। हिंदी साहित्य की रीति काल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है, जल्दी से बताइए। चौथे का करेक्ट आंसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला देखिए, बालचंद विजय हासा तुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्तियां किसकी है, जल्दी से बताइए। पांचवे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विद्यापति, ठीक है। अगला देखिए, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है, जल्दी से बताइए। छठे का करेक्ट आंसर पृथ्वीराज रासो। चलिए अगला देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है, जल्दी से बताइए। सातवें का करेक्ट आंसर छेदन के अर्थ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संत मत के अलावा शब्द शब्द का प्रचलन किस ग्रंथ में हुआ है, जल्दी से बताइए। आठवें का करेक्ट आंसर नाथ पंथ में। अगला देखिए, कुछ नाही का नाव धरी हरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार, उपयुक्त दोहा किस कवि की है, जल्दी से बताइए। किस कवि का दोहा है ये। दादू दयाल। अगला प्रश्न देखिए, अगला 10वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है, जल्दी से बताइए। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मध्वाचार्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहां करो बैकुंठ ही जाए, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है, जल्दी से बताइए। परमानंद दास, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए। 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शेख नबी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गगन हुआ नहीं वही हुती, होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूर, यह दोहा जायसी की किस काव्य कीर्ति का है, मेरे मेगा करेक्ट आंसर बताइए जल्दी। आखिरी कलाम, ठीक है। अगला देखिए, कमल दल नहीं की उन्मानी, विसरत नहीं सखी, मोह मन से मंद मंद मुस्कानी, उपयुक्त काव्य पंक्तियां के रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए। 14वें का करेक्ट आंसर
रहीम। अगला देखिए, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? जल्दी से बताइए 15 में क्या करेक्ट आंसर? तुलसीदास। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? जल्दी से बताइए 16 का करेक्ट आंसर? जायसी। अगला देखिए, हीन भये जल मीन अधीन कहा कवि मो अकुलानी समाने, नीर सने ही को लाए कलंक निराश हवे कायर त्यागत प्राणे। नीर सने ही में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए। 17 में का क्या हो जाएगा? बी, तभंग पद क्लेश। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? 18 में का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सर्वांग विवेचन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? जल्दी से बताइए 19 का करेक्ट आंसर? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला देखिए, जहां कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, तबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत काल चित्रवृत्ति का वर्णन किया है? जल्दी से बताइए 20 में का करेक्ट आंसर? नागरी दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? जल्दी से बताइए 21 में का करेक्ट आंसर? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला देखिए, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं लेख के रचनाकार हैं? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 22 में करेक्ट आंसर? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन ही अंत लिख खिली। जल्दी से बताइए, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन ही अंत खिली, उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? जल्दी से बताइए 23 में का करेक्ट आंसर? महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला देखिए, देहाती दुनिया के लेखक हैं। जल्दी से बताइए 24 में का करेक्ट आंसर? पूजन सहाय। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विद्यापति 1942 ईस्वी के जन आंदोलन यद्यपि 1942 ईस्वी के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था, ना आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियां किस उपन्यास से है? जल्दी से बताइए। पहला आंचल। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? जल्दी से बताइए 26 में का करेक्ट आंसर? जॉर्ज लुकास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है, किस पर आधारित है? जल्दी से बताइए। यूरोप प्रवास। ठीक है, चलिए 28वां देखते हैं क्या लिखा है। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? जल्दी से बताइए 28 में का करेक्ट आंसर? 1914। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध
अप्रवासी जीव से है? जल्दी से बताइए 29वें का करेक्ट आंसर। लाल पसीना। ठीक है, अगला देखिए, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? जल्दी से बताइए 30वें का करेक्ट आंसर। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? अनामिका। ठीक है, अगला देखिए, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? जल्दी से बताइए 31वें का करेक्ट आंसर। भारत दुर्दशा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? जल्दी से बताइए 32वें का करेक्ट आंसर। कोर्ट मार्शल। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी या दी फॉक्स की हिंदी रूपांतरण है? जल्दी से बताइए 33वें का करेक्ट आंसर। डोमड़ भेष। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? जल्दी से बताइए। की डाली। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है? जल्दी से बताइए क्या है प्रकाशन वर्ष। 1817। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कीर्ति कौन सी है? जल्दी से बताइए 36वें का करेक्ट आंसर। रैम्बलर। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हेलॉन्ग बॉर्थ। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? जल्दी से बताइए 38वें का। डी। ठीक है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये उनका कथन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 40वें का क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। 9वीं शताब्दी। ठीक है, अगला देखिए, 40वां देखिए, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसीलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, किसका कथन है? जल्दी से बताइए 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रामविलास शर्मा। अगला देखिए, 41वां देखिए क्या लिखा है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित राजाओं का सही क्रम है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जयचंद्र प्रकाश, मृगावती, मधुमालती, हंस, जवाहिर। ठीक है, 42वां देखिए, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? जल्दी से बताइए 42वें का करेक्ट आंसर। चंदबरदाई, जगनिक, खुसरो, फिर श्रीधर। अगला देखिए, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है? जल्दी से बताइए क्या हो जाए करेक्ट आंसर। बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, घनानंद। अगला देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है? जल्दी बताइए 44वें का करेक्ट आंसर। गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र, फिर वैताल। चलिए अगला देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? 45वें का करेक्ट आंसर बताइए। परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी। 46वां देखिए, रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है? जल्दी से बताइए 46वें का करेक्ट आंसर। ढलती रात,
स्वप्नमयी, कोई तो अर्धनारीश्वर। अगला देखिए, कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है, जल्दी से बताइए 47वें का करेक्ट आंसर। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है, जल्दी से बताइए 48 में है करेक्ट आंसर। नूतन ब्रह्मचारी, अधखिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 49वां, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ये तेरे प्रतिरूप, भूख की 3 दिन, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। 50वां देखिए, जयशंकर प्रसाद को काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। प्रेम पथिक, धरना, आंसू, लहर। 51वां देखिए, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है, जल्दी से बताइए। युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन, सत्यकाम। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है, जल्दी से बताइए। 52 का करेक्ट आंसर। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगला देखिए, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है, 53 का जल्दी बताइए। त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है, विश्ववंश। चलिए अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, जल्दी से बताइए। एस्थेटिक, द स्क्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म और रेवल्यूशन। अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है, 55 का जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर। कालिदास की निरंकुशता, रस मीमांसा, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण। अगला देखिए, स्थापना और तर्क है, काव्येषु नाटकम रम रमयम, क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। क्या हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर। स्थापना और तर्क दोनों। अगला देखिए, क्या बोला है, काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्र का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। क्या हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला देखिए, केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है, और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। तर्क क्या बोल रहा है, क्योंकि सत्य और शिव कविता कामिनी के सौंदर्य वर्धन के लिए ना तो उतने उपयोगी हैं और ना कालजयी। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्थापना और तर्क दोनों गलत हैं। अगला देखिए, आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग को प्राप्त नहीं था। तर्क क्या बोल रहा है, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति ने धर्म का तो केंद्रीय स्थान था, उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। ये अगला देखते हैं, चलिए 60वां देखिए 59 के बाद। स्थापना क्या बोलता है, साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। क्या हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर।
स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला देखिए, आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि आधुनिकता में ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। क्या हो जाएगा 61 में का करेक्ट आंसर? स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। चलिए अगला देखिए, भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई पर कविता की भाषा ब्रजभाषा ही रही। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। तो 62 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। चलिए अगला देखिए, शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाला शब्दवृत्ति अभिधावृत्त कहलाती है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधात वृत्ति से होता है। क्या हो जाएगा 63 में का करेक्ट आंसर? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। चलिए अगला, किस जाति की सामाजिक अव्यवस्था जैसी होती है, जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। क्या हो जाएगा 64 में का करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। अगला देखिए, उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। क्या हो जाएगा 65 में का करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। स्थापना सही है और तर्क भी सही है। अगला देखते हैं, चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, जल्दी से देखिए, द्वैत द्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताइए, द्वैत का सिद्धांत किसका है? द्वैताद्वैत का सिद्धांत किसका है? शुद्धाद्वैत का सिद्धांत किसका है? विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत किसका है? जल्दी से बताइए। द्वैत आ गया, नवाचार। ठीक है, द्वैताद्वैत किसका हो जाएगा, जल्दी बताइए। वार्काचार्य। शुद्धाद्वैत किसका हो जाएगा, जल्दी बताइए। वल्लभाचार्य। और विशिष्टाद्वैत किसका हो जाएगा, जल्दी बताइए। रामानुजाचार्य, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से बताइए 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज दास का मिलन किससे हो जाएगा? द्वादश यश से। ठीक है, मीराबाई, मीराबाई का मिलान किससे हो जाएगा? राग गोविंद से। ठीक है, श्री भट्ट का मिलान किससे हो जाएगा? युगल शतक से। ठीक है, नंददास का मिलान किससे हो जाएगा? अनेक कार्थ मंजरी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 67 का? क्या डी हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 68 में का बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से। तरंगिनी का संबंध किससे हो जाएगा? कृपाराम से। पहले का 5 सिर्फ सी में है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अर्ध कथानक किसकी रचना है? बनारसी दास। ठीक है, पहले का तो किसी में दे रखा है, देख लेते हैं। एक में ही दे रखा है, बी में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, 70वें का देखिए जल्दी से, राठौड़ी ख्यात इसकी है, जल्दी से बताइए। दयाल दास। तो पहले का 5 सिर्फ बी में है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, यह सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या देश का। ठीक है, वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। किसकी पंक्ति है जल्दी से बताइए। भारत भारती, भारत भारती है, भारत भारत, अच्छा ठीक है, रचनाकारों का नाम दे रखा है, तो भारत भारती किसकी रचना है, जल्दी से बोलिए। गुप्त जी की है। पहले का पांच डी में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 72वां। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य का समाजशास्त्र से मिलान हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। नागेंद्र से। पहले का 4 किसी में है, बी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है, छप्पर, छप्पर का मिलान किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए। जयप्रकाश करदम। पहले का 5 किसी में है, सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 73 में का सी। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 74वां। यारों का यार, यारों का यार किसकी कहानी है, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती कितने नंबर पे है, जल्दी से देख लेते हैं, तीसरे नंबर पे। तो पहले का 3 ए में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। फिर मिलान करने के लिए दे रखा है, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। इसकी पंक्ति है, जल्दी से बताइए। आषाढ़ का एक दिन। पहले का 3 किसी में दे रखा है, 2 में दे रखा है, दोनों में 5 दे रखा है, बी का तीसरा देख लेते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। इसका कथन है, जल्दी से बताइए, चंद्रगुप्त में है ये कथन है? तो तीसरे का 1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आज हमारा 75 प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। और आप लोगों को बहुत छोटा सा चीज करना है कि आपको बताना है कि आउट ऑफ 75 आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर 75 में से मान के चलिए कि 55 प्लस है, अगर आप लोग स्कोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। किंतु अगर आप मान के चलिए कि 40 से नीचे कर रहे हैं स्कोर, 40 से कर रहे हैं, तो ये दिक्कत की बात है और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। ऑल दी बेस्ट।